सलाम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से हैं। आज मैं टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते हुए मुझे पाकिस्तान के एक फेमस यूट्यूबर इरफान जुनेजो की वीडियो नजर आई, जो टिकटॉक पे उनकी पहली वीडियो है। उसमें उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की। ईदर यू अडेप्ट और यू डाई। ब्लैकबेरी का जो सीईओ था माइक लिजरिडीस, उसको एक बार किसी ने बताया कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन इज़ ट्राइंग टू फिट इन द होल आईएसओ और द होल कंप्यूटर इनटू द सेल फोन। तो माइक लिजरिडीस ने और उसके इंजीनियर्स ने एप्पल इनकॉर्पोरेशन का मजाक उड़ाया था इस बात पे कि हाउ इज़ दैट इवन गोइंग टू बी पॉसिबल। और ब्लैकबेरी कंपनी को इस बात पे बड़ा फ़ख्र, बड़ा प्राउड होता था कि दैट इज़ द फर्स्ट कंपनी दैट केम अप विद द क्वालिटी कीपैड, जिसमें आपके सारे अल्फ़ाबेट्स आपको फ़ोन पे मिल जाते थे। आपको याद भी होंगे वैसे वाले फ़ोन्स। तो उनको एक तो उस चीज़ पे बड़ा प्राउड था, दूसरा उनको इस चीज़ पे बड़ा प्राउड था कि उन लोगों ने सबसे पहले सेल फ़ोन में ईमेल का फ़ीचर दिया था, जहाँ पे आप लोग ईमेल चेक कर सकते थे या ईमेल भेज सकते थे। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी एक कन्वीनियंस हुआ करती थी। ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब स्मार्टफ़ोन्स एक्ज़िस्ट भी नहीं करते थे। ख़ैर उसके बाद कुछ ही अरसे में 2018 में ब्लैकबेरी को $6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। और एप्पल कॉरपोरेशन इज़ टुडे द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्लैकबेरी ने क्या मिस किया था? दैट्स द अडेप्टेबिलिटी। ब्लैकबेरी अपनी पुरानी सक्सेस को लेके बहुत प्राउड थे। उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, जो लोगों की डिमांड चेंज हो रही थी, उस चीज़ को उन लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया। वो क्वर्टी कीपैड के फ़ोन्स बनाते रहे और एप्पल की कॉरपोरेशन ने टच स्क्रीन का फ़ोन निकाल दिया। वो लोग अपने ईमेल के फ़ीचर पे फ़ोकस करते रहे और एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने अपने ब्राउज़र पे फ़ोकस किया। वो लोग अपने ब्लैकबेरी मैसेंजर पे फ़ोकस करते रह गए और एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने ऐप स्टोर बना दिया, जहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐप्स डाउनलोड कर सकते थे अपने फ़ोन में। इससे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और जैसे-जैसे वक्त गुज़रता गया, लोग आईफ़ोन को पसंद करने लगे और ब्लैकबेरी को ख़रीदना छोड़ दिया और ब्लैकबेरी को अपनी फ़ोन की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। एंड ब्लैकबेरी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। अगर आप मेरी तरह अर्ली 90s में पैदा हुए थे तो आपने कोडैक का नाम सुना होगा और आपने ये कैमरा और ये फ़िल्म्स भी देखे होंगे। अभी इस कोडैक कंपनी का कोई नामो निशान नहीं है। इन्होंने भी यही गलती की थी जब दुनिया बदल रही थी, दुनिया एडवांस हो रही थी और लोग डिजिटल कैमरास की तरफ जा रहे थे। इस कंपनी ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और इनको आउट ऑफ बिज़नेस जाना पड़ा। एडेप्टेबिलिटी है क्या? मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ। एडेप्टेबिलिटी ये है कि आपकी सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आता है तो उस पे आप रिएक्ट कैसे करते हैं और किस हद तक रिएक्ट करते हैं। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, हालात बदलते रहते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, लोगों के बिहेवियर चेंज होते हैं और लोगों की प्रेफ़रेंसेस में तब्दीलियाँ आती हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके साथ-साथ हमें भी चेंज होना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ पुरानी चीज़ें जो हमने सीखी हुई होती हैं, उनको अनलर्न करना पड़ता है और कुछ नई चीज़ों को सीखना पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल थी कोविड-19, द पैंडेमिक, जहाँ पे हमें ट्रेडिशनल वर्क एनवायरनमेंट को छोड़ के हमें वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना पड़ा और जहाँ पे हमें ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले एनवायरनमेंट को छोड़ के ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना पड़ा। तो जिन लोगों में एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा थी, उनको इस एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जिन लोगों में एडेप्टेबिलिटी का जो मादा था वो थोड़ा कम था, उन लोगों को इसमें बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, अपने आप को वक्त और हालात के हिसाब से उसी सांचे में ढालने की काबिलियत होनी चाहिए हमारे अंदर। आप अपने गिरदोनवा में खुद अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 20 साल में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। फ़ेसबुक 2004 में आया था। यूट्यूब गालबन 2006 में आया था। टिकटॉक तो अभी रीसेंट है, लाइक कुछ ही अर्सा पहले लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे, इसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अभी ये कोई इस्तेमाल करे ना करे, सबको पता है कि ये एग्ज़िस्ट करती है, बल्कि इसने तो एक तूफ़ान भी मचाया हुआ है। पहले हम लोग खबरें सुनने के लिए, कोई भी नई मालूमात हासिल करने के लिए टीवी ऑन करते थे या किताब पढ़ते थे। अभी हम सबसे ज़्यादा वक़्त अपना फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या एटलीस्ट इंटरनेट पे ही गुज़ारते हैं। पहले लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी जितनी आज लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल है। उनको पता है कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, उनको पता है यूएस में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है। यू कैन जस्ट गो ऑन द इंटरनेट, यू कैन गूगल इट एंड एवरीथिंग विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसके साथ भी तो हमें अडाप्ट करना है ना। और हमें इस तरह अडाप्ट करना है कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जाना है, जो हम बड़ी सुस्ती से जा रहे हैं उस तरफ।
पाकिस्तान में आज भी जो मास्टर्स में किताबें पढ़ाई जाती हैं वो अमेरिकन ऑथर्स की होती हैं, ब्रिटिशर ऑथर्स की होती हैं। अभी तक हमने अपनी मार्केट के ऊपर, अपनी इकोनॉमी के ऊपर एक भी किताब नहीं लिखी है। आप कोई भी कोर्स पैक उठा के देख लें पाकिस्तान में किसी भी क्लास का, वहाँ पे जो एग्जांपल्स होती हैं, वहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं जिनका ज़िक्र किया जाता है, वहाँ पे जो फेडरल बैंक का ज़िक्र किया जाता है, वहाँ पे जो मनी सप्लाई और मनी डिमांड का ज़िक्र किया जाता है, उसमें आपको यूएस फेडरल बैंक की एग्जांपल्स मिलेंगी, उसमें आपको यूके की एग्जांपल्स मिलेंगी। अगर आप मार्केटिंग की किताब पकड़ते हैं, आपको उसमें यूएस के सारे ब्रांड्स नज़र आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की अपनी मार्केट में अभी तक कोई किताब मौजूद नहीं है। मतलब हम अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अडेप्टेबिलिटी में टाइम लगाते हैं ना, या फिर किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट पे रिएक्ट करने पे टाइम लगाते हैं, या सुस्त रफ्तारी से काम लेते हैं, तो उससे होता ही है जो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब को हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, बल्कि पाकिस्तान में एक अरसा तक यूट्यूब बैन भी रहा था। उसकी वजह से जो हमारी यूथ थी, जो हमारे यंगस्टर्स थे, उन लोगों ने बहुत कुछ मिस आउट किया। वहाँ पे जो भी लेक्चर्स थे, लेसन्स थे, फ्रीलांसिंग थी, वेब डिज़ाइनिंग सिखाई जा रही थी, फ़ोटोशॉप सिखाया जा रहा था, कोलोड्रा सिखाया जा रहा था, सब कुछ अवेलेबल था। इकोनॉमिक्स को लेके लेक्चर्स थे, इन्वेस्टमेंट्स को लेके लेक्चर्स थे, सब कुछ मिस आउट हो रहा था। उसके बाद इसी तरह टिकटॉक आया, तो हमने इसको भी अंडर एस्टिमेट किया, और यही सोचा जाता है कि फ़ारिग लोग, फालतू लोग, वही लोग टिकटॉक को चलाते हैं। लेकिन ये दुनिया में अभी बहुत बड़ा एक मीडिया सोर्स बनता चला जा रहा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनता चला जा रहा है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से मालूमात लेते हैं, और इसके थ्रू मालूमात, इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और फ़ारिग लोगों का काम समझते हैं, तो हम इसको स्टीयर नहीं करते। हम लोगों को ये नहीं बता पाते कि इसका करेक्ट यूज़ क्या है। जब हम नहीं बताते, तो वो अपनी मर्ज़ी से जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें वैसा करते हैं। जैसे मैं भी यूएस में रहता हूँ, तो यूएस में अगर सिर्फ टिकटॉक पे जाऊँ, तो यहाँ पे लॉयर्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे हिस्ट्री के प्रोफेसर्स टिकटॉक पे हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर टिकटॉक पे हैं, म्यूज़ियम्स के चैनल्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के चैनल्स हैं टिकटॉक पे, जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स के चैनल्स हैं यहाँ पे टिकटॉक पे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ और ही मिलता है आपको, डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे कम से कम। एक हैं बड़े अच्छे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, याद आया तो मैं टिकटॉक पे ढूंढ के उनका लिंक दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, बड़ा अच्छा बंदा। खैर, तो ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम अडेप्टेबिलिटी में टाइम लगाएंगे, तो हमें उस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बिकॉज यू अडेप्ट और यू डाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।